आपको ये जानना जरूरी होता है कि मान लो कि उसको चेक करना है आपको, अगर आपको पता करना है कि क्या ये वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आपको क्या करना होता है कि पीछे चार्ट में पीछे जो कैंडल्स बने हुए हैं उसमें भी वो जो इंडिकेटर है जो आपने लगाया है वो वहां पे भी क्या उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आप देखिए कितना भी पीछे चल के जाएंगे, तो जितना पीछे चल के जाएंगे आप उतना ही आपको ये पता पड़ेगा कि क्या वाकई में इसने परफॉर्म किया है। तो जैसे हम लोग ये देख पा रहे हैं जीबीपी यूएसडी का जो चार्ट है, अब देखिए ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट पे ट्रेडिंग जोन नहीं है, मतलब यहाँ पे ये जो चारों ईएमए है ये आपस में उलझते चले जा रहे हैं। तो जब ये चारों ईएमए आपस में उलझते हैं ऐसे मोमेंट पे हमको ट्रेडिंग से अपने आप को दूर रखना पड़ता है। और देखिए जैसे ही ये सीक्वल ओपन हुआ यहाँ पे, और सीक्वल ओपन होने के बाद से फिर आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ही आया, मतलब कितना बेहतरीन तरीके से इसने परफॉर्म किया है। तो कितना लंबा कितने लंबे टाइम तक हम पीछे जाकर के देख रहे हैं। फिलहाल जैसे 31 जनवरी का है ना, 31 जनवरी का है जहाँ पे कर्सर है, ये भी यहाँ पे 31 जनवरी है। तो 31 जनवरी से लेकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक जो है, मतलब आज तक इसका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है। इसीलिए मैं हमेशा इस इंडिकेटर को जिसमें हमने ईएमए का यूज किया है 20, 40, 55 और 81, इस ईएमए को हमेशा मैं ब्रह्मास्त्र का नाम देता हूँ। और ये अपने आप में बहुत ही वैल्यूबल है और ये आपको हमेशा अर्निंग करने का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको देता है, क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि जितने भी सारे लोगों ने जब कल का जो सेशन है वो अटेंड किया, और क्या आप इस इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इस इंडिकेटर को यूज करते हुए क्या समस्या का सामना आप कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या शंका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अभी उसका क्लियर उसका आंसर मैं अभी करने को तैयार हूँ। क्योंकि कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप सिर्फ बोलते हैं और कई सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती है लेकिन हम उसको पूछ नहीं पाते हैं, और चूंकि आपसे मुलाकात हो नहीं पाती है, 1 to 1 बात हो नहीं पाती है, तो इसमें जो हमारे मन में जो सवाल है या शंकाएं हैं उसको हम कैसे दूर करें। तो चलिए मैं आप सबको मौका देता हूँ और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस ईएमए को लेकर के। देखिए दूसरा सवाल फिर से आ गया फिर सामने। मैंने आपसे बोला है कि इस ईएमए को लेकर के जो कल हमने जो क्लास लगाई थी उस क्लास को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो दूसरे कोई सवाल अगर आप पूछेंगे तो मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊंगा आज, क्योंकि हमेशा जिससे संबंधित हम लोग जो बात कर रहे हैं उसी से संबंधित आपके सवाल भी होने चाहिए। কাঠখালা मैं नाखाওঁ আৰু এতিয়া আজি ভাত খালো না, मैं मीटिंग तो फेस कर। देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मन में ये आता है कि यार ठीक है हम लोग एमएससीडी का यूज करते हैं, एमएससीडी भी बताया है, तो एमएससीडी जब आपने बताया तो क्या हम इसमें एमएससीडी का इस्तेमाल भी करें। तो देखिए 100 तरह की अगर चीजें हैं तो 100 ही चीजें आप जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और अगर आप सबके पीछे भागेंगे तो आप एक को भी अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट एंट्री और एग्जिट बता दीजिए। चलिए मैं आपको परफेक्ट एंट्री और एग्जिट बता देता हूँ। नो डाउट इट गिव्स ऑसम प्रॉफिट, बिल्कुल। मैं आपको ये बोलूंगा कि पीछे चार्ट में जाके आप इसको चेक कीजिए, सारी करेंसीज में चेक कीजिए जिन करेंसीज पे आप ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, AUD USD हो गया, EUR USD हो गया, GBP USD हो गया, USD JPY हो गया, AUD JPY हो गया। ये कुछ करेंसीज ऐसी हैं जिन पे ट्रेड करना चाहिए, और इन सारी करेंसीज पे आप जाकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो इंडिकेटर है इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, गजब का परफॉर्मेंस है इसका। मतलब
मैं आपको लिटरली ये बताना चाहता हूँ, आप सुनिए, आराम से सुनिए मेरी इस बात को। ट्रेडिंग इतना आसान है, लेकिन हम लोगों ने उसको जानबूझ के कठिन बना दिया है। क्यों कठिन बनाया? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, हमको लगता है कि यार ये इंडिकेटर बहुत आसान है, यार इसने तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, यार ये वाला ज्यादा अच्छा है। मतलब इतना कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन का कारण क्या है? कंफ्यूजन का कारण यही है कि देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में 95% जो है वो आपका माइंडसेट काम करता है, और सिर्फ 5% जो है वो टेक्निकल एनालिसिस आप कह सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आप कह सकते हैं, या फिर इंडिकेटर की अगर हम बात करें, सिर्फ 5% ही इंडिकेटर में। मतलब मेरा ये मानना है कि आप अगर सिर्फ इस ईएमए को भी अगर आप यूज करेंगे, सिर्फ इस ईएमए को जिसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, 20, 40, 55 और 81 का ईएमए आपको सेट करना है, बस। बाकी की कोई चीज ट्रेडिंग में होती ही नहीं है, आप यही मान के चलिए। आप ये मान के चलिए कि पैराबोलिक स्टार जैसा कुछ नहीं होता, एमएससीडी जैसा कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ है ही नहीं इसके अलावा। तो अगर आप ये मान के चलेंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन जब रहता है, तो आप उसी का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर गाड़ी है, अगर मारुति की आपके पास स्विफ्ट गाड़ी है मान लीजिए, तो आप स्विफ्ट गाड़ी चलाइए, जो गाड़ी आपके पास है सिर्फ उसी को चलाइए। आप दिन भर दूसरी गाड़ियों के बारे में मत सोचिए कि यार फॉर्च्यूनर कैसे चलती है, यार वो वाली मर्सिडीज कैसे चलती है। आप ये मान के चलिए कि एक ही गाड़ी आपके पास है, और वो एक गाड़ी ईएमए है, और वो जो ईएमए है 20, 40, 55 और 81। मतलब ये सपने में भी छप जाना चाहिए कि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतरीन रिजल्ट इसी में आपको मिल रहा है, तो दूसरी जगह जाकर के दूसरा इंडिकेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गुड इवनिंग, कि ट्रेंड चेंज हुआ है, इसका पता किस चलेगा? जब ट्रेंड चेंज हुआ है इसका पता किस चलेगा? जब ये कैंडल्स 81 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाएंगे, आप ये समझ लीजिएगा कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। 81 का जो ईएमए, यानी कि ये जो लाल कलर की जो लाइन है, ये लाल कलर मैंने रखा है, आपका कलर कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार सर ने तो लाल कलर बोला है तो लाल कलर को हमें आइडेंटिफाई करना है, ऐसा नहीं है। 81 का जो ईएमए है, इसको जब कैंडल्स जब क्रॉस कर जाते हैं, इसे कैंडल क्रॉस करके ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाएंगे, तो आप ये मान लीजिएगा कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। देखिए, ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, तो जब ये कैंडल्स नीचे बन रहे हैं, है ना, तो ये ऊपर जितने भी ईएमए लगे हुए हैं ये सब रेसिस्टेंस है ना। और जब मान लीजिए जब ये ऊपर की तरफ बन रहे होते हैं कैंडल, जैसे यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ कैंडल बन रहे हैं, दैट मींस नीचे के जितने भी ईएमएस हैं ये सपोर्ट का काम करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो ईएमए है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करते हैं, आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं मैं, और जिस वजह से मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ, लेकिन जो रिलेवेंट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं उठाता हूँ ताकि सबको उसका आंसर बता सकूं और सबको उसका बेनिफिट मिले। देखिए, आपने यहाँ पे किसी ने लिखा है कि ये जो इंडिकेटर है ये लॉन्ग टाइम के लिए है, बट अगर हमें शॉर्ट टाइम के लिए अगर ट्रेड करनी है तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये जो इंडिकेटर है ये किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे ये काम करता है। फोर आवर
कैंडल में भी 81 के ईएमए को क्रॉस करने के बाद भी अगर कैंडल वापस आ जाता है तो क्या क्लोज करना चाहिए? देखिए, जब 81 को टच, जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसको 81 को टच किया करने के बाद ये दोबारा जब यहाँ पे नीचे की तरफ आया, तो जब मैंने आपको जो रूल बताया है वो ये है कि जब ईएमएस के अंदर 20, 40, 55 और 81 के ईएमए के अंदर जब कैंडल्स बन रहे होते हैं तब आपको ट्रेड नहीं करना है। जब इसके बाहर, जैसे ये बाहर की तरफ कैंडल बनना शुरू हुआ और सीक्वल बना मतलब 20, 40, 55 और 81 का सीक्वल बना, कैंडल के सबसे नजदीक जो है वो 20 का ईएमए होना चाहिए। जब ये सीक्वल बना तब आपको एंट्री लेनी थी, और जैसे आपने एंट्री लिया यहाँ पे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं। मैं तो करता हूँ, हर बार करता हूँ, और हर बार मैं बहुत इंतजार करता हूँ कि कब ये बाहर निकलेगा और कब मैं इस करेंसी पे ट्रेड लूंगा। और यही वो कारण है कि पिछले 5, मैंने अभी ट्रेनिंग में, मैंने अभी इवेंट में, बिलासपुर में जो इवेंट हुआ था वहां पे भी मैंने बताया कि पिछले 5 साल में मेरा अकाउंट कभी भी जीरो नहीं हुआ। मतलब पिछले 5 सालों से लगातार मैं प्रॉफिट में हूँ, कभी भी लॉस नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया आप लोग बार बार अपना अकाउंट जो है वो जीरो कर देते हैं। और आजकल एक नई चीज में देखने को मुझे मिल रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 लॉट की ट्रेड लगाते हैं और रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये 2020 वाला गेम नहीं है, टेस्ट मैच वाला गेम है। और आप ट्रेडिंग जो है वो हमेशा जिंदगी भर के लिए होता है, सिर्फ 2-3, 4 दिन के लिए नहीं होता। मतलब चल गया तो तुक्का, वरना खत्म। तो ये सोच के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप ट्रेडिंग जो है वो आपके लिए नहीं है। विक्की जी, आप थोड़ा सा अपना क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करें। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन लग रहा है मुझे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। कल वाला, जैसे कि 40 के ईएमए के अंदर अगर सेंट्रल बनता है तो क्या क्या होता है? मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर करें ताकि मैं इसको पढ़ सकूं और जवाब दे पाऊं सबको। काली प्रोग्राम तो मिस करेगा ना, बहुत भूल कर गाय चले থাকা শুধু। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जीबीपी यूएसडी पे चलते हैं, जीबीपी यूएसडी पे ही हैं हम। देखिए यहाँ पे होता क्या है, क्वेश्चन में आपको सबको बता देता हूँ कि जब सीक्वल ओपन होने के बाद दोबारा एंट्री कहाँ से लें, है ना। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और इसके अंदर जब कैंडल बना तो आपने एग्जिट ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जब बन रहा था तो आप दोबारा जब ये बाहर निकलता है ना, जैसे यहाँ पे भी निकला, आपने एंट्री ले लिया, है ना, लेकिन आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है जिसने 55 के ईएमए को यहाँ पे टच किया, है ना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको टच किया, है ना, दिख रहा है सबको। अब इसको टच करके, यानी कि ये इसका रेसिस्टेंस था, टच करके दोबारा ये जब बाहर निकला, यानी कि आप देखिए यहाँ से ये बाहर निकल चुका है। तो जैसे ये बाहर निकला, दोबारा आपके पास एंट्री का टाइम मिलता है आपको। ये दोबारा री एंट्री का टाइम है आपके पास, क्योंकि 4 घंटे का कैंडल है, आप बहुत दिन तक इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन इसी को बोलते हैं परफेक्ट एंट्री, इसी को कहते हैं परफेक्ट एंट्री। तो इस तरीके से आपने री एंट्री किया। जब आप री एंट्री करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे भी आपने यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। आपने देखा होगा कि परसों जो मैंने ट्रेड दिया था यूरो यूएसडी पे, है ना, परसों मैंने ट्रेड दिया था और मैंने शायद यहाँ पे ट्रेड दिया था, और यहाँ का 81 की ईएमए को मैंने स्टॉप लॉस बनाया था। और जब स्टॉप लॉस 81 की ईएमए को बनाया था, लेकिन बहुत बड़े कैंडल्स बनने शुरू हो गए थे, ये यहाँ तक ये पहुंचा था, तो मैंने मैसेज किया था कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप हटा दें। और देखिए वहीं से फिर दोबारा से नीचे आया और कल हमने प्रॉफिट बुक किया उसको, क्योंकि इसने कल क्या किया, कल 55 के ईएमए को रेसिस्टेंस बनाया था।
संजय सिंह जी, ईएमआई कभी फेल नहीं होता। अब पीछे की चार्ट में जाकर के देखिए, ईएमआई फेल नहीं होता, ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। तो बस हमें उसके आधार पर अपना डिसीजन जो है वो लेना होता है। जी नहीं, मैं लॉन्ग टाइम के लिए सिग्नल नहीं दे सकता, मैं आपको सिखा सकता हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो बताया था आपको, जिसमें वीडियो में आपने देखा था कि हमेशा मैं आपके साथ नहीं रहने वाला। मेरा मकसद जो है वो आपको सिखाना है, आपको सिग्नल देना नहीं। बाकी फिर आप अपनी मर्जी से जो भी सोचते हैं वो आप सोच सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, इसने जब ये ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये इसने 40 की ईएमए को रेसिस्टेंस बनाया, उसके बाद रेड कैंडल बनना शुरू हुआ। अभी फिलहाल जो बन रहा है वो रेड कैंडल बन रहा है। तो कल का जो सेशन है उसी सेशन को हमने आज कंटिन्यू किया। और विनय कुमार जी लिखते हैं कि 5, 7, 25, 40, 50 का ईएमआई यूज कर सकते हैं क्या? देखिए, यूज करने में तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि क्या वो उतने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो किसी ने मुझे ये भी लिखा कि सर 81 की जगह 80 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला जो सेट होता है ना, वो फॉर्मूला मतलब बहुत सारे ईएमएस को सेट कर करके चेंज कर करके पिछले 10 साल में मैं यहाँ पहुंचा हूँ कि मैंने ये डिसाइड किया कि 20, 40, 55 और 81 यानी कि 20, 40, 55 और 81 का ईएमए बहुत ही गजब का काम करता है। तो पिछले 10 सालों में ये मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करके देख सकते हैं। जब आपको लगेगा तो आप दोबारा वापस इसमें आ जाइएगा, क्योंकि आप कौन सा ईएमआई सेट कर रहे हैं अपने अकाउंट में मुझे नहीं पता पड़ रहा है, लेकिन जो मैंने सेट किया और इतने सालों से लगातार सेट कर करके चेंज कर करके बार बार यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। तो आप भी चाहे तो चेंज कर करके पहुंच सकते हैं, या फिर जो मैंने चेंज किया हुआ उस पर बिलीव करके और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पीछे चार्ट में जाकर के आप देखें कि क्या इसने परफॉर्म किया, और आगे जो कैंडल्स बन रहे हैं उस पर डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको जब लगे कि यार ये तो वाकई में बहुत बेहतरीन चीज है, देन फिर आप रियल अकाउंट में इसका यूज कर सकते हैं। बाबू ये लाइट ऑफ करे तो दे आसुन। यूरो यूएसडी में एंट्री ले सकते हैं। देखते हैं, जब ये कैंडल बनकर के ग्रीन ईएमए यानी कि 20 की ईएमए के जब बाहर आ जाएगा और ये खत्म होता है, मतलब अभी 8:30 बजे नया कैंडल शुरू हुआ है, तो ये कैंडल खत्म होगा 12:30 बजे, 4 घंटे का कैंडल है ना? तो तब आप एंट्री ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं रीड कर रहा हूँ। फोर आर का ईएमए यूज करते हैं तो एक ईएमए देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा जो दिमाग में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो इसीलिए होता है कि जब आप कोई भी एंट्री करते हैं तो वहां पे आपको 4 घंटे का कैंडल लगाया हुआ है, तो आप 1 घंटे का भी देखते हैं, 30 मिनट का भी देखते हैं, और आप 1 डे का कैंडल भी देखते हैं। ये जो नंबर ऑफ ये जो टाइम फ्रेम वाले जो कैंडल्स हैं, यहीं पे जाकर के कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है। तो मेरा ये मानना है कि 4 घंटे का कैंडल जब आप देख रहे हैं तो वो 1-1 घंटे की 4 कैंडल जब बनते हैं
उसका सम होता है ना, कि पिछले 4 घंटे में क्या हुआ वो आपको एक कैंडल में नजर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कैंडल्स बार बार जैसे चेंज करके देखने की जरूरत नहीं है। मैं जो ट्रेड देता हूँ वो 4 आवर कैंडल को यूज करके देता हूँ हमेशा। सबसे अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा होता है रोहित जी? सबसे अच्छा जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है, जैसा मैं मानता हूँ, वो होता है 4 आवर कैंडल। क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ही सॉलिड कंफर्मेशन आपको मिलता है। और आप YouTube के कितने भी वीडियो अगर आप देखेंगे और आप देखेंगे कि वो लोग 1 डे कैंडल पे भी यूज करते हैं, 1 डे कैंडल, 1 वीक कैंडल यूज करते हैं। बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, मतलब बहुत छोटे रिस्क में बहुत बड़ा प्रॉफिट वो लोग लेते हैं। वही असली ट्रेडर होता है कि कम रिस्क ज्यादा पूंजी। चलिए, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया आज आप सभी लोगों ने, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी हथियार का आप इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे और आप इसी इंडिकेटर को यूज करते चलें हमेशा। और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और आप देखेंगे इस पे परफॉर्म करने के बाद जब आप देखेंगे कि यार ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रॉफिट भी जब दे रहा है, तो वहां आपको पता लगेगा कि यार ये तो इससे बेटर तो कोई इंडिकेटर होता ही नहीं है। तो जब आप इस इंडिकेटर को यूज करेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पीछे चार्ट में किसी भी करेंसी को आप देखिए, आप यूएसडी जेपीवाई को देखिए, ये देखिए आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। यूएसडी जेपीवाई, आप एयूडी यूएसडी को देखिए, ये देखिए बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला फिर आपने एंट्री ली। तो ये बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है, ये जो इंडिकेटर है, इसके अलावा दूसरा इंडिकेटर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, फरहान जी लिखते हैं 4:30, 8:30, 12:30, ये बिल्कुल यही टाइम होता है। लेकिन यहाँ से ये जो है आपको UTC -7, ये जो टिक टाइम है, ये आपको UTC -7 सेट करना होता है। UTC -7, ये जो कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं, UTC -7 सेट करना होता है। जब आप इसको UTC -7 सेट करेंगे तो फिर टाइम फ्रेम आपका जो है वो 12:30 बजे, 4:30 बजे इस तरीके से चेंज होता है। UTC -7, या बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, और इसका आप इस्तेमाल कीजिए। दैट्स वाई कि ये सेशन स्पेशल इसीलिए रखा हम लोगों ने कि ताकि कल हम लोगों ने जो बात की थी उस पर हम लोग दोबारा से रिव्यू कर पाए, और रिव्यू का जो असर है वो आपके ट्रेडिंग में आपको मिलना चाहिए, है ना। किसी भी चीज को लेकर के कुछ भी समझा करके जल्दी जल्दी मुझे आगे निकलना है, ऐसा नहीं है। और हाँ, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी सारे लोग अभी जो काम कर रहे हैं बोनांजा को लेकर के, और अभी जितने भी ऑफर्स अभी चल रहे हैं, तो उन सबका आप लोग यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और किसी भी एक फैमिली के अंदर जो है एक ही बोनांजा जो है वो आप ले सकते हैं, एक ही रिवॉर्ड जो है वो आप ले सकते हैं। दूसरा रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो एक अचीवमेंट एक ही फैमिली के अंदर आएगा। और अगर मान लीजिए कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के नाम से अगर ऐसा कुछ करते हैं
तो वो आईडी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और आप फिर काम नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। और हमारा जो मकसद है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अचीवमेंट पहुंचे और आप अच्छे तरीके से ट्रेड करें और घर घर ट्रेडर और हर घर ट्रेडर की जो मुहिम है उस मुहिम का आप हिस्सा बने। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए ट्रेड करते रहें और ईएमए का यूज करते रहें। थैंक यू वेरी मच।